हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय अजित में। दोस्तों, क्रमोन्नति वेतनमान का मामला एक दशक बाद फिर एक बार सामने आया है, जिस क्रमोन्नति को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या शिक्षकों को मिलेगा इसका पूरा लाभ? क्या है इसकी पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार राठौर, जांजगीर से एक शिक्षक। साथियों, अभी लगातार बात क्रमोन्नति की चल रही है, तो उसी मुद्दे पर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज लगातार जब ये बात चल रही है कि हमको क्रमोन्नति के लिए कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में बात चल रहा है कि शासन ने उक्त जो जजमेंट है जो 28 फरवरी 2024 को आया था सोना साहू के नाम से, WA 261 के जजमेंट में ये चीज स्पष्ट है कि क्रमोन्नति दिया जाना है, जो 10 वर्ष में हमको मिलना था। लेकिन संविलियन पूर्व का लंबित उस समय आप जान रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमको उस समय क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके कारण पूरे प्रदेश में वेतन विसंगति का एक उत्पन्न हुआ और सहायक शिक्षक को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आज जब एक सहायक शिक्षक को क्रमोन्नति का जजमेंट मिल गया है और उसका परिपालन किया जाना था, तो शासन ने अपने तरफ से उसमें रिट याचिका लगाया, पुनर्विचार याचिका लगाया। तो पुनर्विचार याचिका में रिव्यू पिटीशन लगाने के पश्चात उक्त उनका रिव्यू पिटीशन 23 जुलाई 2024 को खारिज हो चुका है। तो शासन ने जो फिर से विचार करने के लिए याचिका लगाई थी वो खारिज हो चुका है, और इसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में दोबारा क्रमोन्नत वेतनमान को मान्य किया है। क्रमोन्नति मिलना तय है और क्रमोन्नति मिल के रहेगा, और राज्य शासन का जो रिव्यू था उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये आपका सवाल का एक जवाब मिल गया कि इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल था उसका क्या हुआ। अब आगे इसमें क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जो याचिका करता है उनका WPS के अनुसार जो निर्णय आया था उसका परिपालन नहीं हो रहा था, तो इनके द्वारा कंटेम्प्ट फाइल किया गया। तो शासन को जो कंटेम्प्ट फाइल गया उसमें 30 अगस्त 2024 को शासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें शिक्षा विभाग को राशि हस्तांतरित की बात कही जा रही है। 3 सितंबर 2024 को जो कंटेम्प्ट के केस में जवाब में भुगतान का हवाला देते हुए अगले सुनवाई तक, मतलब 23/9/2024 के पूर्व समस्त देय भुगतान एवं पंचायत अवधि के 2,87,135 के भुगतान को 1 हफ्ते में करने की बात कही है। और एक खाली मौखिक नहीं है, बकायदा लिखित में हलफनामा शासन ने दिया है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग आंशिक विजय पा चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मामले में यहाँ हाई कोर्ट से शासन को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे बातें चल रही है कि कुछ शासन सुप्रीम कोर्ट जा रही है, नहीं जा रही है। तो मध्य प्रदेश में तो क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा है, मध्य प्रदेश में साथियों को क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा है। तो हमारे यहाँ जब एक शिक्षक ने लड़कर स्वयं आर्गुमेंट करके यहाँ तक हमको पहुंचा दिया है, तो हम सबको उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि वो उक्त राशि उनके खाते में हस्तांतरित हो जाए। अब हमको क्या डायरेक्ट कोर्ट चले जाना चाहिए? तो इसके जवाब में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अभी डायरेक्ट कोर्ट जाने का समय नहीं। 23 तारीख का इंतजार करें, जिसके लिए शासन ने बाकायदा हलफनामा दिया है कि हम उक्त राशि का हस्तांतरण संबंधित के खाते में कर देंगे, और जैसे ही वो राशि उनके खाते में जाएगी उसके बाद आप भी जान रहे हैं कि अधिक से अधिक 2,500 से 3,000 रुपया खर्च करने से सेम जजमेंट और आपको मिलेगा, और उसका फायदा आपको भी मिलेगा। और जाने से पहले आपको ऐसे नहीं जाना है, सबसे पहले जाने से पहले अपने विभागीय नियोक्ता को क्रमोन्नत समयमान वेतन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार और शासन से जारी क्रमोन्नत समयमान वेतन जारी निर्देश के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना है। ऐसे ही कोर्ट नहीं चली जाना है। अगर आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाओगे कि आपने कभी क्रमोन्नति तो मांगा ही नहीं और आप पहुंच गए डायरेक्ट कोर्ट, तो आपका मामला खारिज हो जाएगा। पहले आपको जो चीज लाभ मिलना है, जो छत्तीसगढ़ में एक अन्य साथी को मिल रहा है, उसके लिए पहले बकायदा आवेदन लगाइए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के मन में जो संशय की स्थिति थी वो मैं चंद मिनटों में दूर करने का मैंने प्रयास किया है, और आपके जो सवाल थे उनका जवाब देने का प्रयास किया है। और जो सोना साहू का जो जजमेंट है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं ऐसे उनके लड़ाई लड़ने वाले उनके जो हस्बैंड हैं श्री राम निवास साहू जी, उनको प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते, अपने आर्गुमेंट के आधार पर
ये विजय पाया है, लेकिन आनन फानन में कोर्ट जाना सही नहीं है। पहले आप अपने नियोक्ता को आवेदन दें, 23 तारीख को इंतजार करें और शासन ने जो हलफनामे में दिया है उसका परिपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका परिपालन होता है, संबंधित के खाते में राशि आ जाती है तो कोर्ट जाना चाहिए। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो शासन अपने यहाँ डबल बेंच से आए फैसले को अपने वहाँ चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो क्या हम प्रदेश के समस्त एलबी संघ एकजुट होकर उसका विरोध नहीं करेंगे? तो उसी समय हमारे पूर्व सेवा का भी गणना हो जाएगा। आज सभी साथी अगर क्रमोन्नति पाएंगे तो वेतन विसंगति भी दूर होगा। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है साथियों, अपनी ताकत सही जगह पे लगाएं। पूरे प्रदेश के समस्त एलबी संवर्ग के साथी जिनको भी 10 वर्ष वर्तमान सेवा में करते हो गया है, आपका सिविलियन के पूर्व भी आपको 10 साल हो गया है और सिविलियन के बाद तो अभी आपके पास ज्यादा समय हुआ ही नहीं है, क्योंकि 2028 में तो आपको क्रमोन्नत बाद वेतन मिलेगा ही, क्योंकि 2018 से हम शिक्षा विभाग में आए हैं। उससे पूर्व के जितने भी साथी हैं, चाहे 1998 के रहें कि 2014 के रहें, आप सभी लोग अपने नियोक्ता को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए आवेदन जरूर लगाएं और कार्रवाई का इंतजार करें।